जब भावुक हुए गृह मंत्री अनिल विज। दास्तान-ए-रोहनात नाटक मंचन को देखकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भावुक हुए। उन्होंने कहा कि यह नाटक देखकर यह पता चलता है कि देश को आज़ाद करवाने में हिंदुस्तान के लोगों को कितनी कुर्बानियां और जुल्म सहने पड़े। उन लोगों की कुर्बानियों के बाद ही हम फख्र से तिरंगा लहरा सकते हैं। बता दें कि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला आज़ादी की पहली लड़ाई की 165वीं वर्षगांठ के अवसर पर दास्तान-ए-रोहनात नाटक मंचन मंगलवार को अम्बाला छावनी के एसडी कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। उन्होंने दास्तान-ए-रोहनात नाटक देखकर भावुक होते हुए कहा, यह जानकर और भी दुख होता है कि इतिहासकारों ने हमें दास्तान-ए-रोहनात जैसे आज़ादी के आंदोलन की घटनाओं को क्यों नहीं पढ़ाया और बताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वे पढ़ रहे थे उस समय 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं विद्रोह कहते थे। उन्होंने कहा कि जिन असंग हीरो ने देश की आज़ादी की अलख को जगाने और आज़ाद होने का जज्बा पैदा करने के लिए जो कुछ किया और कुर्बानियां दी तथा उनके परिवारों ने कठिनाइयां झेली, उनके बारे में भी कभी इतिहास के पन्नों में नजर नहीं आया। तो और गूगल बाबा पर सर्च करने पर भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उनके बारे में इतिहास में दर्ज ही नहीं किया गया। आज के 10 मई 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। चैनल 18 भारत के लिए अंबाला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। और इस बात को जानकर और भी गहरा दुख होता है कि इतिहासकारों ने हमें इसको क्यों नहीं पढ़ाया, हमें क्यों नहीं बताया। जब 1857 की क्रांति जिस वक्त मैंने पढ़ी, उस वक्त तो क्रांति नहीं कहते थे, उसको विद्रोह कहते थे। विद्रोह 1857 का। जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी, जिन्होंने इस देश में आजादी की अलग जलाई, जिन्होंने आजाद होने का जज्बा इस देश में जलाया, उन अनसंग हीरोज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। रहने का जज्बा बहुत पहले से था। उससे भी पहले से था। जो कहते कि हमने आजादी दिलाई, उनके जन्म से भी पहले से था। माफ करना, मुझे एक बीमारी लगी हुई है सच बोलने की, और मैं बोलता हूं। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद हमें यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी। अच्छी बात है, आपने लड़ी, हम आपको भी नमस्कार करते हैं। लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। AOU एक अंग्रेज था, उसने ये संस्था बनाई थी। और कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले 1857 में यहां पर आजादी की अलग जगाई। तुम्हारे पैदा होने से पहले भी हिंदुस्तानियों में आजाद होने का, आजाद रहने का, आजादी से जीने का, आजादी से सोचने का जज्बा था। सिविल वर्क 90% पूरा हो चुका है, लेकिन आर्ट वर्क अभी शुरू होना है। मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह में हम उसका टेंडर कर देंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन आर्ट कंपनियां उस टेंडर में पार्टिसिपेट बेहतरीन आर्ट
उसमें, क्योंकि काफी लोग देखने आए हैं इसको। दिल्ली से प्रोफेसर कपिल है, बॉम्बे में जिन्होंने वो पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी थी 3 इडियट पूरी, वो भी इसको देखने आए थे। उन्होंने भी कहा ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगी, जो इसकी लोकेशन है, जिस ढंग से इसको बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, दूर दूर से लोग इसको देखने आएंगे। और आप बनाइए, हम ये जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में गाया नहीं गया, उनके बारे में हम मिलकर गीत गाएंगे। धन्यवाद। और दूसरी बात आपने कही कि आप अम्बाला पर भी एक प्ले बनाना चाहते हैं। कह दिया गया कि उन्हीं को ही मिलेंगे जिन्होंने अपनी जमीन बेची है, दूसरे को नहीं मिलेगी। और सड़क पर लटाकर रोड रोलर से चला दिए गए। यहाँ तो उंगली कटा के शहीद बने घूम रहे हैं बहुत सारे लोग। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, पेंशन लेता हूँ, अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में कोई एक कदम भी अगर हमारे साथ चला, इस मूवमेंट में कोई एक कदम भी चला, मैं उसको नमन करता हूं। कोई भी, लेकिन जिन्होंने वास्तव में इतनी कुर्बानियां दी, उनको भी राष्ट्र भुला नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र अपने शहीदों को भुला नहीं सकता, उनको याद करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि पहले चैम्बर में अम्बाला, दूसरे चैम्बर में हरियाणा और तीसरे चैम्बर में रेस्ट ऑफ इंडिया, तांजा टोपे, झांसी की रानी और सारे जहां जहां पर जो जो हुआ, बहादुर शाह जफर, जिसने भी उस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन सब के बारे में हम दिखाएंगे। छोटे मोटे विद्रोह तो कई जगह इससे पहले भी होते रहे, इसके बाद में भी, लेकिन सारे देश में एक ही समय पर लड़ी जाने वाली लड़ाई 1857 की लड़ाई है। 1857 की। इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तानियों में